अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीठी मीठी ईद पर रोही के व्यूवर्स को ढेरों ईद मुबारक हो। और आज जिस पर्सनैलिटी के पास हम आए हैं ईद मनाने के लिए, ईद मिलने के लिए, वो जानी पहचानी एक शख्सियत है। और ख़ास बात यह है कि रुकने सूबाई असम्बली होने की बावजूद बड़ी सादा तबीयत के हैं। इससे पहले कई मैंने इनके साथ प्रोग्राम भी किए, सिटिंग भी हुई, तो बहुत ही सादा, लेकिन अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी उतनी ही दी। ऐसी इज़्ज़त जो कि शायद जनूबी पंजाब में किसी के पास नहीं। बहुत सारे पीटीआई के ऐसे रहनुमा हैं जो कि पहली बार इलेक्ट हुए इस मौजूदा सिस्टम में, लेकिन जवेद अख्तर अंसारी साहब जो कि मुल्तान से एमपी हैं, अपोजिशन में भी पीटीआई को रहनुमाई करते रहे। और अपोजिशन मतलब है कि पिछले दौरे हुकूमत में भी उन्होंने एक बड़ा वोट लिया और वोट लेकर नून लीग के दौरे हुकूमत में भी असम्बली में पीटीआई को रिप्रेजेंट करते रहे। जनूबी पंजाब से शायद इक्का दुक्का लोग थे तो उनमें इनका भी नाम शामिल था, लेकिन मुल्तान से वाहिद थे जो कि एमपीए थे। तो जवेद अख्तर अंसारी साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो मैं तारुफ जब आपका करा रहा था तो इसमें कोई शक नहीं, सादी तबीयत है हमेशा से, शुरू से ऐसी मजाज है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों को, अपने भाइयों को, अजीज़ों को, तमाम मुसलमानों को मैं ईद की मुबारक पेश करता हूँ। मुबारक और रूही चैनल को और इनकी सारी टीम को मैं ईद की मुबारक पेश करता हूँ। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आप मान है हमारे जनूबी पंजाब का, जिस तरह आपने हाईलाइट किया है जनूबी पंजाब के रहने वाले लोगों का, पहचान दी है, तो हकीकत है कि हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं आपके लिए, चैनल के लिए। और मैं अपने अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मेरे अल्लाह ये ईद की खुशियाँ जो हैं हमें मना रहे हैं, आज कर रहे हैं, मगर मैं यही कहूँगा कि ईद आज देखें हम बहुत सादगी से मना रहे हैं, बहुत सादगी से मना रहे हैं कोरोना वायरस का करके। और यही दुआएं की हैं पूरा माह रमज़ान में कि अल्लाह पाक इस वबा से हम सब मुसलमानों को, तमाम इंसानों को महफूज फरमाए। तो इस बार वाकई में कपड़े नहीं सिलवाए? नहीं, बिल्कुल नहीं सिलवाए, सादगी से। देख लें आपके सामने ईद का दिन है तो वाकई दिल में आता है उन लोगों का, क्योंकि आपका हल्का ज्यादा पसमानदा है, पसमानदा भी है और मजदूर तबका ज्यादा है। बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हैं। तो मिले जाके सबसे? तो बिल्कुल मिले हैं, वो भी आए हैं, हम भी जा रहे हैं। तो इसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। मुश्किल था, यही हमारा सासा है, मुश्किल था ईद मनाना। हाँ, क्योंकि जब तक हम गले नहीं मिलते तो ईद नहीं बनती है, मज़ा नहीं आता। लेकिन इस बार जो है सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी थी। और आप लोग रहनुमा हैं, आप लोगों को लोग देखते हैं, आइडलाइज करते हैं, तो आपने तो सबसे पहले ये चीज़ करनी थी ना। तो बड़ा मुश्किल हुआ होगा ये, बहुत मुश्किल हुआ है। आज ईद पढ़ने भी गए हैं तो काफ़ी देखा है कि मेरा वहाँ आदमी या दूर से हम कर रहे हैं या मिले हैं तो मिल के ऐसे गए हैं। नहीं, जब भी ना पाओ ना जिधर तो मज़ा नहीं आता है। मज़ा आता हुसैन भाई, मज़ा बिल्कुल नहीं आता। और मज़ा हकीकत आया नहीं। तो इसको क्योंकि नज़र तो आ रहा था जो आसार है, सही बात, जो हमें हमारे डॉक्टर जो हमें हदायत दे रहे हैं, हमें उसके ऊपर भी अमल करना चाहिए। मैं फिर अब मैसेज देता हूँ अपनी आवाम को कि एहतियात करें। ठीक है, एहतियात करें। ठीक है, हम एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह हम कोरोना को शिकस्त भी देंगे। चलें, अल्लाह ताला ऐसे माहौल रखे। लेकिन घर का माहौल बहुत प्यारा है, प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। तो घर में आके तो कम से कम बंदा घर के अंदर तो सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर ईद मना सकता है आराम से ना, क्योंकि होती तो फैमिली के साथ ही है ईद। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली को भी आज हमने टाइम दिया है। ठीक है, जैसे आप बैठे हैं आपको भी टाइम दिया है। ये बच्चों को भी, ये मेरी पोतियां बैठी हैं माशाल्लाह, ये मेरा बेटा बकास जवेद अंसारी बैठे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। ये मेरा भतीजा रियाज, महद रियाज बैठा है, ये मसब है बैठा है। ये सब इनके साथ मिलके एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आपकी जॉइंट फैमिली है, इसका एक बड़ा अहम चीज़ ये है कि आप, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी लंबी चौड़ी फैमिली है। तो ये फैमिली आपकी मेरे ख्याल में बहुत होगी कि पूरा दिन ही खत्म हो जाए माशाल्लाह, सबसे मिलते मिलते। ऐसा है वाकई में? कितने लोग हैं फैमिली के? तो तकरीबन मेरा ख्याल 50 लोग होंगे। 50 लोग हैं? 50 लोग हैं हम। तो हम सारे भाई इधर अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे रहते हैं माशाल्लाह। 5 भाई हैं, अल्लाह का शुक्र, हम पांचों भाई इकट्ठे हैं अभी तक। अल्लाह पाक इत्तेफाक है। और दुआ भी आप करें, आमीन, अल्लाह पाक ये इत्तेफाक। अच्छा, तो सुना है ये रमजान में तरावी भी यहीं पे होती थी, नमाज भी हमने इधर पढ़ी हैं माशाल्लाह। खत्म शरीफ भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही हमने
ठीक है। कराया। फिर तो आप तो ईद का इज्तिमा भी यहाँ पे बना सकते हाँ, हैं। अगर जैसे ये हालात माशाल्लाह हो गए माशाल्लाह। हैं, जी 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 जी। तो अब तो ईद पड़ आए हैं। नहीं तो कोई अल्लाह ना मुश्किल। करे ये वबा जल्दी हाँ, खत्म हो जाए, तो हम जो मस्जिदों के हमारे अल्लाह पाक करे ये तो दरवाजे खोल किसकी दे। वजह से जावेद अख्तर अंसारी साहब, किसकी वजह से आज तक ये, क्योंकि आज का माहौल जैसा है, जिस तरीके का माहौल है, हर कोई अपना अपना सोचता है, जॉइंट फैमिली का सिस्टम बहुत कम हो गया है, इक्का दुक्का हो गया, पहले दौरों में शायद होता था। तो किसकी वजह, आप क्रेडिट किसको देते हैं कि आज तक आप बाउंड बने हुए हैं सबके ये साथ? मेरे बुजुर्ग, मेरे वालिद साहब, हमारे अंकल हाजी मुख्तार अली अंसारी साहब, ये जब से अल्हम्दुलिल्लाह ये इंडिया से भी आए हैं, अच्छा, तो ये अभी तक वो भी अलहदा नहीं हुए, ठीक है वो इकट्ठे हैं। ठीक है। तो वही उनको चीज़ को देखते हुए अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे बड़े जो इकट्ठे हैं, तो आगे हम भाई भी इकट्ठे हैं। उसमें ये नहीं है कि मैंने एक फ़ैसला कोई करना है तो भाई है, बड़े बैठे हैं, काबिल एहतराम है, तो उन्होंने कहना ठीक है, भाई ने कह दिया है, हो गया है। ठीक तो है। कोई इसमें अल्लाह का शुक्र है। तो बचपन से ऐसी सिस्टम सारी चलता सिलसिले है। हमने देखा कि हमारे बड़ों का जो चल रहा है ना, ठीक तो है। आगे हमारा भाइयों को भी अल्लाह पाक ने ये सिस्टम ऐसा बना दिया है कि अगर बड़े ने मुझे कह दिया, मैंने कहा ठीक है। वैसे मैंने आजकल उनको ऐसा कह दिया। होता नहीं है, नहीं मफाद परस्ती बहुत आ गई है, मटेरियलिस्टिक एक सोच बहुत ज़्यादा आ गई है, लेकिन इस चीज़ को दबाना, बर्दाश्त करना, ये क्या वजूहात क्या होती हैं, कौन सा ऐसा फार्मूला है जिससे लोग अभी भी जॉइंट फैमिली में रह सकते हैं? कोई आप बताएं शायद। इसमें कोशिश करें कि उनका एहतराम, इज़्ज़त जो उनका हक बनता है उनको पूरा दें। ठीक है। अगर हम उनका इज़्ज़त एहतराम पूरा उनका करेंगे, उन समझ लें उनका हक देंगे, तो इंशाल्लाह ये जुदाइयाँ जो हैं नहीं पड़ेंगी। मतलब है कि एक आपने होगा। बर्दाश्त भी करनी है, एक दूसरे के लिए दिल बड़ा रखना हाँ, है, दिल बड़ा रखना और है। दूसरा इंसाफ रखना है हर किसी के साथ। इंसाफ, अगर कुर्बानी हम्म जो देता है ना, हम्म पाता भी वही है। हम्म, तो ये कोई मेरा मतलब, मैंने कहा ना कि मैं छोटा हूँ भाइयों में, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है वो तकरीबन 75% मुझे कहते हैं भाई जुवेद बैठे हैं, सही है जो कहना है पूछो उनसे। सही है। बाकी बचपन में मुझसे। कैसी ईद गुजरती थी इंसारी साहब? बचपन जो वक्त था 40 साल पुराना, तकरीबन 53-54 साल की उम्र है हमारी, ठीक है। तो वो उसमें मुनाफकत नहीं थी, हम्म, भाईचारा बड़ा था, सही है। एक दूसरे से मिलते थे, जैसे आपने कहा ना, हाँ, मोहब्बत, खींचातानी नहीं थी। वो नहीं थी। हम्म, अब तो एक तो ये मोबाइल ने सारा कुछ मामला जो है सारा लोगों को समझा दिया है। दिया। सही है सही बच्चा भी है तो उसको भी आप देखेंगे, वो जो अपनी माँ बाप से स्टोरियां सुनता था, सही है। कहानियां हम सुनते थे, सही है। हम सुनाते थे, अब वो मोबाइल पकड़ लेते हैं। वो 2-3 साल का 2.5 साल का बच्चा भी है तो वो मोबाइल चला के ही उसको एंजॉय कर रहा लेकिन है। ज़रूरत भी तो है ना अंसारी साहब, जैसे अब ग्रुप बन गए, व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, आपके भी अपने मेंबर्स के बने होंगे, असम्बली में आप दूसरा टेन्योर है आपका, तो ज़रूरत तो होती होगी, करते तो होंगे आप भी यूज़ व्हाट्सएप, ज़रूरत के तहत तो यूज़ करना चाहिए। अगर ज़रूरत के तहत हम इसको करें ना, ये बहुत अच्छी चीज़। ठीक है। जैसे ये फजूल मैं कहता हूँ ना कि जो बच्चों से, जैसे हम अपनी बहनों से कहानियां, मैंने कहा ना, सुनते थे बचपन बचपन में। में, हमारा अब भी दिल करता है सही कि है। मेरी पोतियां बैठी हैं, इनको आप पूछेंगे कि आप पापा से कहानियां सुनते हैं? अच्छा, तो अच्छा। वो देखो वो कितना वो दौर था कि रात होती थी, कोई होता था, वो कहानी टाइम सुनते सुनते बच्चे सो जाते बच्चे थे। सो जाते थे। सही है तो सही है। फिल्म देख, कोई और नहीं था टॉपिक उस टाइम, देख लो, ये पार्क होते थे, हजारों की तो तादाद लोग टेक्नोलॉजी पार्कों में आई तो जाते वो थे। चीज़ें वो हट खत्म गई हो है ना, गई। हट अब गई। फिल्म देखो, बड़ा अच्छा जहाँ लोग तो करते ईद थे। ईद ईद पे भी ये फ़र्क हुआ पड़ा कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से? पहले की ईद कैसी होती थी, आज की ईद सर कैसी है? वो ईद बहुत अच्छी ईद थी, वो ईद जो थी वो ही ईद थी। अच्छा। अब ये ईद तो ये हकीकत है, घर बैठे हैं, 4 दोस्त बैठे हैं, फेसबुक है वो चल रही है, चारों दोस्त बैठे हैं, उसको चला रहे हैं और ईद जो के मैसेज कर रहे हैं एक दूसरे मैसेज को, कर है? रहे हैं। तो मगर उस दौर में ये नहीं होता था, उस दौर में मोहब्बतें होती थी, ठीक है। एक दूसरे से लगाव था, सही है। मोहब्बत, यार मैंने अंकल के पास जाना है, मैंने सही। मम्मू के जाना है, मैंने इधर जाना है। सही है। हर आदमी एक दूसरे के घर आता था, मगर मैं इस दौर में कहूँगा उसके मुताबिक अब ये 25% भी नहीं होगा। हर आदमी कोशिश करता है मैं मैसेज दे दूं, हाँ, मैसेज करके मैं जान WhatsApp छुड़ा कर लें। दूं, मैं ईद मुबारक इस पे दे दूं। सही है। तो मगर मैं कहूँगा कि एक बड़ा अच्छा इशू था फिल्म वाला, जबरदस्त होता था। क्या होता था, महंगाई नहीं होती थी, यकीन करें 2 रुपए की टिकट लेके आदमी फिल्म देख आता था सिनेमा पे, सैलमा पे, दोस्तों के साथ ऐसे- एंजॉयमेंट भी हो जाती मैं थी। कहता हूँ 200 रुपए में अगर 100 रुपया घर से ईद मिलती थी ना, जी, जी, जी। तो उससे 3 दिन हमारे गुजर जाते हाँ, हाँ, थे। कितने की बोतल थी? सही। 1 रुपए की पेप्सी 7 अप की बोतल थी, 1 2 रुपए 2 रुपए की टिकट थी 1 रुपए की। ठीक है। ऐसा माहौल था कि दुनिया, हर कोई पैदल बड़ा चलता था। अब तो यहाँ से किसी ने बाहर निकल के जाना हो तो कहता मोटरसाइकिल पे जाऊं।
तो ईद के वाकया सुनेंगे आपसे। हाँ ईद पे वालदा क्या करती थी, वालिद क्या करते थे। एक लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद जवेद अख्तर अंसारी साहब से ये पूछेंगे कि बचपन में उनकी ईद कैसे गुजरती थी और वालदा क्या ऐसी चीज़ बनाती थी जो कि उन्हें बहुत पसंद थी, जो आज भी याद है। एक ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीठी मीठी ईद पर मीठा मीठा सलाम हो। और इस ईद की खुशियों में, जहाँ पर कोरोना वायरस के इस मुश्किल से माहौल में हम ईद भी मना रहे हैं, लेकिन बहुत अहम शख्सियात हैं जिनको मिलवाना ईद के दिन बड़ा अहम होता है। और रोही हमेशा से ये काम करता आया। तो आज हम ऐसी शख्सियत के पास हैं जो कि 2 बार रुकने सूबाई असम्बली बनी, और एक बार तो ऐसे बनी कि जनूबी पंजाब में शायद PTI का कोई भी रुकने असम्बली जनूबी पंजाब से नहीं होता था या मुल्तान से नहीं होता था। तो जवेद अख्तर अंसारी साहब अकेले ही PTI की जंग लड़ते थे उस वक्त भी। तो मुल्तान से जवेद अख्तर अंसारी साहब हमारे साथ हैं। तो चौधरी साहब, दोस्त बाब आपके आए बैठे हैं, तो दोस्तों से ही शुरू कर लेते हैं। तो पहले तो ईद मुबारक होगी आपको बहुत बहुत। आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक। तो दोस्तों से शुरू करेंगे तो रोमांटिक किस्से भी सामने आएंगे आपके। माशाल्लाह आप तो पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन आज तो ईद के दिन खुशियों की बातें होती हैं, तो थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए। कैसा था बचपन दोस्तों के साथ? बहुत अच्छा था। शरारतें करते थे? बिल्कुल करते थे। किस तरह? अगर शरारतें ना करें तो फिर बचपन कौन कैसा होगा? बचपन कैसा होगा? तो कौन कौन दोस्त बैठे हैं आज? ये दोस्त है मेरे मियां महमूद साहब हैं, ठीक है। ये अपना नईम साहब हैं, नईम साहब, अब्बास साहब बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरा ज्यादा टाइम इनके साथ ही गुजरा है। अच्छा, बचपन से ही है? बचपन से लंगोटी यार जिसे लंगोटी है, समझ लो कि ये मेरे जो अब वो तकरीबन हम 12 साल की उम्र से लेके आप देख लो, मैंने कहा ना कि ये तकरीबन हमें 40 साल से ऊपर हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि हम इकट्ठे ही हैं। कहीं भी जाते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, मरी जाते हैं तो इकट्ठे जाते हैं। अच्छा, अभी भी ये आउटिंग रहती है? हाँ, इकट्ठे जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम बना लेते हैं। वही बचपन याद आ जाता होगा दोबारा। मैंने कहा ना कि भूल जाते होंगे कि भाई क्या मसले मसाइल जाते हैं कि हम कोठरियों में रहते हैं या इधर। तो आज ईद के दिन भी साथ है। आज की ईद का दिन भी साथ। ईद बड़ी अहम होती है दोस्तों के साथ भाई। मियां साहब थोड़ा बताएं, क्या ईद के किस्से होते थे, क्या दोस्ती के किस्से होते थे? तो बचपन का कोई वाकया याद आए तो मैं सुनाएं। आप तो पार्लियामेंटेरियन है माशाल्लाह। बस ये आई साहब बाकरदार आदमी थे बचपन से। एक तो इनकी सबसे बड़ी बात ये है, और नियत वाले आदमी रोमांटिक थे। रोमांटिक थे थोड़े थोड़े ज्यादा नहीं थे, थोड़े थोड़े थे। ठीक है, ठीक है। तो उस दौर में सुना फिल्में भी बड़ी देखते थे आप सिनेमा पे? हाँ, फिल्में वगैरह उस वक्त होता ही यही। तो कौन सी हीरोइन पसंद थी आई साहब को? आई साहब को हीरोइन थी वो अंजुमन होती थी। उसकी फिल्में हम शौक से देखते थे। तो तस्वीरें वगैरह भी जमा की थी कभी आज साहब ने? तस्वीरें नहीं जमा की, लेकिन शौक होता था उसकी फिल्म देखने का। हमारा ये होता था कि हर जुमे को एक प्रोग्राम होता था कि हम सुबह उठते थे। सबसे पहले सुबह उठ के हम साबत वाली गली में जाते, नाश्ता करते। अच्छा। पावों का और उसका मगज वगैरह का। ठीक है। उसके बाद आते, दोपहर को जुम्मा शुम्मा पढ़ते। उसके बाद पहले शो पे हम, उस वक्त 4 बजे वो फिल्म शुरू होती थी, 3 बजे, तो हम पहला शो देखते। उसके बाद देखने के बाद फिर हम, ये हमारा रूटीन का तरीकाकार था। फिर हम डेरा अड्डे पे जाके वहाँ से कढ़ाई गोश्त खाते, फिर घर आते, फिर सोते। मौजे थी। ये हर जुमे का हमारी रूटीन थी। अच्छा, ये जुमे को जो फारिग छुट्टी का दिन होता था, छुट्टी का दिन था, और ये हम होते थे। और काम के टाइम काम करना है, जब एंजॉय करना है। बिल्कुल। नईम साहब आप बताएं कैसा टाइम गुजरा है हाजी साहब के साथ? बता रहे थे जुमे का दिन हमारा ऐसा ही होता था। तो पार्लियामेंटेरियन बनने के बाद तो कुछ चेंजिंग नहीं आई? कोई चेंज हमारी तरफ आज भी वैसे के वैसे हमारे तरफ ऐसे ही है। तो लगा जब ये इलेक्ट हुए तो आपने कहा दोस्त हमारा दूर ना हो जाए? नहीं ऐसा एक रत्ती भर भी फर्क नहीं आया हमारे दोस्त। अच्छा। तो आज भी वही बातें होती हैं? ऐसी बातें होती हैं। बैठते हैं रात को, नमाज यहाँ पढ़ते हैं, तराबियां पढ़ी है पूरी। अच्छा। रात को ऐसे बैठते हैं, फिर पुराने किस्से याद कर पुराने किस्से यहाँ। रोमांटिक किस्से भी होंगे कोई? ऐसे ही फिल्म का शौक था, बस वही देखते थे। ईद पे कैसी गुजरती थी? माशाल्लाह ऐसी बहुत अच्छी से गुजरती थी। ईद का मिल के ईद खर्च करते थे। पार्कों में चले जाते थे। क्या कमाल का दिन था। बहुत अच्छी बहुत बच्चों को लेके निकलते थे तो बड़ा उस वक्त भी मजा आता माहौल होता था। ठीक है। जैसे ये देखो ना, मौसम गर्मी में भी ईद आई है, पहले सर्दी में भी आई है, टेंशन नहीं होती, तो बस एंजॉय घूम होती रहे थी। हैं। यहाँ से होना है, इधर ईद पड़ी है, एक दिन रहे हैं, एक दूसरे के गलों में हाथ हैं और जा रहे हैं जी चल जाते थे।
क्या हाँ कहेंगे, जी। कोई किस्सा, कोई फुटबॉल के मैच भी सुना है आप खेलते हैं, कितना अर्सा तक खेले फुटबॉल? तकरीबन 6-7 साल मुसलसल खेला हमने। ठीक है, तो हाजी साहब माशाल्लाह उस टाइम भी ऐसे ही थे जैसे अब है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह कौन सी पोजीशन पे खेलते थे? मैं गोलकीपर था, ये फुल बैक होते थे हमारे। फुल बैक होते थे, तो गेंद तो फिर आ जाती होगी, आप भाई साहब को कहते हो "ओ, पकड़ो गेंद"? हाँ जी माशाल्लाह जी। कई बार ऐसे हुआ हाजी बहुत साहब को? दफा हुआ जी, बहुत दफा हुआ ऐसे। अच्छा जी। अल्लाह इनको सेहत दे दीजिए माशाल्लाह जी। अभी तक हम जुम्मे को कट्टा खाना खाते तो हैं। आज भी अगर मैच हो जाए फुटबॉल का तो अब जाएंगे, खेलते हैं, देखते हैं। हाँ जी, अब स्टेडियम में जाते हैं अभी भी हम मैच देखने के लिए। चलें जी, शुक्रिया। ये तो हाजी अख्तर अंसारी साहब के दोस्त अहबाब थे। तो हाजी साहब की अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सुनेंगे। फैमिली बैठी है इधर ही और फैमिली के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, तो उधर ही चलते हैं हाजी साहब, चलें। वेलकम बैक नाजरीन, बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद की इस खुश मुसरत मौके पर हम मुख्तलिफ़ शख्सियात के पास जा रहे हैं। तो जवेद अख्तर अंसारी साहब के साथ बात हो रही थी। जवेद साहब, बचपन में वालदा का कोई वाक़या, कैसे ईद मनाती थी और वालदा क्या ऐसी चीज़ बनाती थी जो कि वाकई में अभी तक याद हो? उस तरह की सादी डिशें होती थी ना उस वक्त। वालदा मेरी को डेथ हुए तकरीबन 15 साल हो गए। तो यही सेमियाँ होती थी अच्छा, ईद के ऊपर। ये फेनिया होती थी? सेमिया सेमिया दो तरह की चीजें होती है ना। अच्छा, उस टाइम ये सेमिया। फेनिया नहीं होती अच्छा, थी। सेमिया होते थे। सेमिया होती थी। ठीक है, तो जब हम उठते थे ईद पढ़ के हाँ, आते थे, ठीक है। तो आते ही हमारी वालदा हमें सेमिया जो है किस तो तरह बना की के- बनी होती? दूध वाली होती थी? दूध मेरा मतलब सादा होती थी। अच्छा, अच्छा। दूध लैदा होता था। अच्छा, मेवा जात तो उसमें होते हाँ, होंगे। सब कुछ होता था उसमें। ठीक है, कि वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो हम खाते थे, ठीक है। बड़ी खुशी खुशी खाते थे, सारे हम इकट्ठे हो अच्छा, जाते वालदा थे। के हाथ में वाला जायका साहब- कुछ ऐसा होता है कि लोग, शादी भी हो जाती है तो वालदा के वो पराठे भी याद होते हैं, वो सब कुछ याद होता है। तो वालदा का वाकई में ये कोई हाथ में ऐसी चीज होती है? इसीलिए तो वालदा के कदमों में जन्नत रखी है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए रखी है। ठीक है। तो जो लगाओ दिल से, वालदा खिलाती पिलाती है ना अपनी औलाद के लिए, तो मैं ये सब बार भला यहाँ कहूँगा, वो घर वाली भी नहीं ऐसा कर सकती। सही बात है, सही नहीं बात है। कर तो अभी भी याद आती हैं वो जो बिल्कुल याद। तस्वीरें हैं, किस तरीके से वालदा तैयार होती थी, कैसे बैठी होती थी, आप नमाज पढ़ के आते होंगे, आपको गले से शफकत से लगाते सारे हैं। सारे इकट्ठे हो जाते ईद थे के हम दिन भाई, तो वो लोग बहुत सारे याद आते भाई हैं ना। इकट्ठे होते, सारे बुजुर्ग वालद साहब सारे इकट्ठे होते थे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो सारे फिर जब आते थे तो सारे इकट्ठे होकर सही ये है। सेमियाँ खाते थे। ये भी दोपहर जिंदगी के होती, मेले हैं जी, हैं। जिंदगी के मेले हैं हाँ। जी। ये तो वही तो मैंने कहा ना कि कुछ लोग शोहरत के लिए करते हैं, कुछ आखिरत के लिए करते सही हैं। है, सही है। ये जो आजी है, सादगी है, ये यही है कि ज़हन में यही है कि जिसको मरना याद है ना, वो इसको याद ही रखता है। तो हमारी ये 36 कुछ लाख बांट दिया, खुद लंबर- आपने ईद का सूट नहीं बनाया। खुदा जानता है, आप यकीन करें मुझे दिली सुकून मिलता तो है अल्लाह ताला कि वाकई जब सुकून है मैं इसमें। गरीब आदमियों को किसी के काम आता हूँ, मुझे दिली मेरी वो ईद हो जाती, मेरे हाथ जो हो जाते हैं, सही बात, मेरे उम्रे हो सही जाते बात है। हैं। सियासत की बात नहीं करूंगा क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो लोगों की जेबों पे डाका मार के इस वक्त अरबोंपति बने हुए हैं। कई ऐसे स्कैंडल भी आपकी हुकूमत इस वक्त सैंडल कर रही है। खैर, ये बातें और तरह की, लेकिन यही असल हमारा जो है ना मकसद है और इसी में सुकून है। वो जो करेगा वो भरेगा। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7 साल हो गए मैं इस फील्ड में आया हूँ, तो लोग इंशाल्लाह यही कहेंगे कि हाई साहब के ऊपर शफाफ बगैर तरीके से देते इंशाल्लाह कसमें खाते हैं कि इस माशाल्लाह। बंदे का, और अल्लाह का शुक्र है। अगर पार्टियों ने आगे ऑफर भी किया तो हमने कहा नहीं, इबादत समझ के करते हैं। सही है। बच्चों को ईदी शीदी दे दी हाँ, भाई साहब? बच्चों को ईदी दे दी है जी। पूछ बच्चों लेते ने। हैं बच्चों से। हाँ जी, बच्चों क्या ने नाम है पूछे। भाई आपका? बताएं भाई, नाम बताएं। पारिशे हाँ, गुल पारिशे गुल पाशे, माशाल्लाह, बड़ा प्यारा सूट बनाया आपने। किसने बनवा के दिया है सूट? मम्मा ने मम्मा ने बनाया है। बहुत प्यारे लग रहे हो आप। ईद मुबारक हो आपको बहुत बहुत। ईदी मिल गई? कितनी ईदी मिली है? 5 पाँच? बताओ ना। 5 5,000? ओ, इतनी सारी ईदी। क्या करना है ईदी का? नानी क्या दे के खाओगे? देगी, नानी देगी। क्या खाओगे? नाना ने दी है। नानू ने दिए हैं। अच्छा, ईदी का क्या करोगे? खाना खाओगे? चीज खाओगे? सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? बर्गर, आइसक्रीम, कोक, क्या चीज अच्छी लगती है? बर्गर चलो, आजकल तो छुट्टियां होंगी स्कूल की, हैं? चलें। उसका नाम क्या है साथ? आपका नाम क्या है? आप बोलो। हम्म? हाँ, बोलो। आप आकाश भाई पकड़ लें। हाँ जी,
हाँ जी ऊंचा सा बोलो, ऊंचा सा, शाबाश, ऊंचा। आशा बोलो। आयशा, आशा जरताशा। और उसका छोटी बच्ची का नाम क्या है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? तनिष जर्निश। जर्निश। जर्निश, कितने पैसे मिले? कितने पैसे मिले? जल्दी से बताओ। 4,000। 4,000 वेरी गुड। ईद मुबारक कह दो जल्दी से, जोर से ईद मुबारक हो। इमारत जोर से। इमारत हाँ, अब सारे बच्चों ने साथ मिलके कहना है। अब आगे माइक रख दें। अब 1 2 3 ईद मुबारक कह दो। सब सब ईद सब। मुबारक हाँ, फिर दोबारा से। ईद मुबारक सारे को। ईद मुबारक। थैंक यू। हाँ जी, वकास भाई कैसे हैं आप? ठीक जी, है, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? आलम ठीक है, आप माशाल्लाह। ठीक कितने हैं? बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटियां हैं जी। अच्छा, माशाल्लाह। आपकी 2 बेटी 2 बेटियां मेरी। तो वाले साहब के साथ रहे हमेशा से? जी, क्या बिल्कुल। सीखा है? 2 लफ्जों में बता दें कि इनसे ये चीज़ सीखी और आज तक जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं हुई। बस हमेशा उन्होंने यही सिखाया कि सबकी इज्जत करनी है, सबको साथ लेके चलना है, ठीक है, किसी में फ़र्क नहीं करना सही है, और सबसे मेल जोल के साथ, प्यार के साथ रहना है। ठीक है, और इनकी माशाल्लाह शफ़क़त हमेशा हमारे ऊपर रही है। सही है, इनकी हमेशा हमारे साथ बिजनेस में भी, आवाम में भी, और इनकी सपोर्ट हमें हमेशा रही सही है। है। तो इनको देख के हमने बहुत कुछ अभी सीखा है मैंने आपसे माशाल्लाह। मुलाकात की है, बहुत कम ऐसे सियासी शख्सियात हैं जिनके बच्चे जो हैं वो सीधे होते हैं। मैं सच में बर्मा कहूँगा कि आपको मैंने ऑब्जर्व किया, बड़े सादे हैं आप। तो कभी दिल नहीं किया कि यार मैं एमपीए का बेटा हूँ और 2 बार सिटिंग एमएलए, मशीर ख़ास हैं आपके वाले साहब वज़ीर आला के, तो कभी कहा नहीं कि पावर दिखाएं यार, पता चल जाए, लग जाए। मैंने आपको भी बताया कि इन्हीं से सीखा है। अच्छा। जैसे उनकी तबीयत सादा है, फिर आगे हाँ। हमें भी वही शिफ्ट हुई है। अच्छा, कभी अच्छा। हमने ये फील नहीं किया कि यार हम इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, ठीक है। अपना आप शो करें अपने आप को। सही है। नहीं, जैसा होता है अरे कवाम, मुल्तान जैसा शहर है, जरा पता तो लग जाए ना कि एमपीए का बेटा है यार, पता चल जाए जाके। ऐसे ही इज्जत इसी में ये देखें ना, जब किसी की इज्जत सही, करेंगे तो आपकी इज्जत सही होगी। है, सही है। इसी में इज्जत है जी, तो ये माशाल्लाह। वाले साहब से सीखा। इनसे सीखा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सारा कुछ इनसे तो सीखा जी। ये घर में यही दर्स दिया जाता है, यही माहौल है आपके? बिल्कुल माशाल्लाह, सारे इसी तरह यही सिस्टम चलता है ईदी जी, मिलती है माशाल्लाह। आज भी वाले साहब से? हाँ, ईदी तो लेते हैं जी। लेते हैं, फिर आगे बच्चों को देते भी हैं जी। तो आज भी वो जो है ना चीज, तो वो जो है ना ये वो जी, मजे जब की। नमाज ईद की पढ़ के आए हैं तो आगे सबसे आज पहले आगे हमने- लिए और बचपन से ऐसे ही लेते? ऐसे लेते आ रहे हैं। वो है कि वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। अच्छा, फिर बढ़ती जैसे जा रही है। हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वक्त के साथ साथ कभी ऐसा टाइम भी आ जाता है कम भी होती जाती है ना? नहीं नहीं, हम अपनी ईदी बढ़ा लेते हैं जी। हमें जरूरत है, हमारी शादी है, 2 बेटियां मेरी है जी। अच्छा, अच्छा, तो माशाल्लाह। बच्चों को भी ईद देनी होती है जी, सारे घर हाँ, आगे वालों से को। आगे देना होता है तो ये कि वाले हमारी पॉकेट कम हो गई है अब वाली divide हो साहब गया। के जो पैसे होते हैं वो उसकी तो मौज ही हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन हाँ जी, जरा बताएं। हाँ जी, आज साहब क्या? जो वो तनख्वाह मिलती है ना हाँ जी, हमें, हाँ जी, हाँ जी। तो वो मैं इनको जमा करा अच्छा, ये देता हूँ। आपको ही दे देते फिर हैं? मैं लेता रहता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ये आ गया जी अकाउंट में और आप मुझे वापस दे। वो दे दो जी। ठीक है, ठीक है। कुछ और बच्चे भी हैं, उनसे जल्दी से बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद मुसब हमाद। मुसब। मुसब कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4 तो अब्बू ने आज कितनी ईदी दी आपको? 2000। 2000? क्या करोगे यार 2000 का, इतने सारे पैसे ले लिए? मैं लौटे बताऊँ ना, मुझे अभी से 2000 ईदी मिली, मैं उन तो चराऊंगा। अच्छा, क्या करोगे? अच्छा, दोस्तों में छेड़ूंगा। दोस्तों को कहोगे कि मुझे तो 2000 ईदी मिली है, तुम बताओ कितनी है? अच्छा, एक और प्यारा सा बच्चा है, उससे भी पूछते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अली इमरान। अली इमरान, बड़ा प्यारा नाम है यार। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4 क्लास। तो आज तो बड़ा प्यारा सूट, ये वाला सूट सिलवाया ईद पे? यस। कितने सूट सिलवाए ईद पे? ईद के 2 सिलवाए थे। 2 सिलवाए हैं। तो ईद पे कितनी ईदी मिल गई आपको? मुझे 3000 मिली थी। 3000। तो क्या क्या करना है, क्या इरादे हैं? मैं बाहर जाऊंगा, हम्म। चीज़ लूँगा, अच्छा, और चीज़ में क्या खाना पसंद करेंगे? बर्गर खाता हूँ, चिप्स खाता हूँ। ठीक है। तो क्या लगते हैं आपके जवेद अख्तर अंसारी साहब? मैं उनका धोता लगता हूँ। धोता? अच्छा, धोता लगते हैं। ये तो पंजाबी का लफ्ज़ है, आपको पता है? चलें, बहुत अच्छी बात है। तो क्या क्या कैसे प्यार करते हैं आपसे? ठीक, यस। कहानी शहानी सुनाते हैं? सबसे अच्छी बात बता दें जल्दी से जवेद अख्तर अंसारी साहब की। क्या? क्या अच्छी बात है? ईदी देते हैं, ये अच्छी बात है? ईदी देते हैं, प्यार अच्छा। करते हैं, अच्छा, और? घुमाते हैं, बाहर लेके जाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, प्यार करते हैं, बच्चों के साथ दोस्ती है। जवेद अख्तर अंसारी साहब, वाकई में बच्चों के साथ दोस्ती है आपकी, तो ज़्यादा टाइम इनके साथ मज़ा आता है बिल्कुल। गुजारने का? जब मैं
वापसी जब भी घर आता हूँ, ये बच्ची बैठे हैं, ये इनको तो मैं यही इनको कहता हूँ, बुलाता हूँ। या ये छोटे थे 5-6 साल के, 4 साल के, सही है। तो वही जो हम कहानियाँ सुनते थे, इनको भी कहते हैं हम कहानियाँ सुनाएं। दिल अच्छा, करता है ना वो अच्छा, वक्त अच्छा, में वो अच्छा। गुजरता। तो ये बच्चों को से भी आप पूछें भी ये कहानियाँ, ये आपको अभी बताएंगे कि कहानी हाँ, सुनाते हैं कहानी सुनाते हैं माशाल्लाह। तो एक पार्लियामेंटेरियन, 2 दफ़ा का सिटिंग पार्लियामेंटेरियन, और उसके बारे में क्या है, बच्चों के साथ वो बच्चा बन जाता है, ऐसे ही है? बिल्कुल बच्चा बन जाते चलें जी, हैं बहुत जी। ये शुक्रिया इनके जी। साथ, यही तो जिंदगी हमारी इनके साथ है। सही है, या असल मज़ा इनके साथ है। इनके साथ है। हाँ, या ये अपने एनर्जी है आपकी बिल्कुल एनर्जी, है, कोई शक तो नहीं आप है। बहाल हो जाते हैं, जो थकावट होती है लाहौर से इतनी दूर से आके, जहाँ से भी आए सारा दिन अपने टाइम भी देते हैं हल्के में। टाइम देने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह जब आते हैं तो फिर बच्चों को देखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी से अल्लाह अल्लाह बहाल हो ऐसे जाती है। खुशियाँ आपकी आबाद आमीन। रखे, ऐसे ईदें आपकी आमीन। वो खुशियों से भरी रहें, आमीन। क्योंकि जिस दिल इंसान का दिल साफ़ होता है तो रब उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इस ईद पे भी अगर हर कोई ये सोच ले कि बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि ईद के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त मजबूर भी हो सकते हैं और उनको नीडी भी हो सकते हैं, तो अपने ऊपर ये अप्लाई कर लें कि ख़ुद सूट नहीं सिलाना तो दूसरों का ख्याल रखना है। तो जुवेद अख्तर इंसारी साहब ने ऐसा किया, जिसके ऊपर सलूट है। वाकई में सियासतदान के ऊपर हम तनकीद बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी हाईलाइट करनी चाहिए।